चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जल्दी से बेल आइकन दबा दीजिए। So Now, just keep a little bit of social distance. please come out. One second, just keep a bit of social distance. Please come out. No, Please come out. You can't try. Or I will come. Please come. No, you can't try. Please come. Please come. Why you are closing the door? Don't try. With legal capacity we are inside. With legal capacity we are inside. Please. Yes, yes. I will cooperate, but first it is a live feed. You are live. 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 नमस्कार, मेरा नाम है कुमार दिव्यम। अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया है। जी हां, रिपब्लिक टीवी के पत्रकार तथा मालिक अर्णव गोस्वामी को गिरफ्तार कर लिया गया है। क्यों गिरफ्तार किया गया है, पहले ये मामला समझिए। उनको गिरफ्तार करने के बाद भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से मोर्चा संभाले हुए दिखाई दे रही है। भारतीय जनता पार्टी के नेता इसे पत्रकारिता तथा लोकतंत्र पे हमले के रूप में देख रहे हैं। अर्णव गोस्वामी के पक्ष में स्मृति ईरानी, धर्मेंद्र प्रधान तथा प्रकाश जावड़ेकर ने तबातोड़ ट्वीट किया। प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर और इस कार्रवाई की तुलना इमरजेंसी से कर दी। दरअसल मामला क्या है, पहले ये समझिए और भारतीय जनता पार्टी क्यों इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। भारतीय जनता पार्टी अर्णव गोस्वामी के समर्थन में क्यों दिखाई दे रही है। दरअसल मामला है 2018 का। 2018 में इंटीरियर डिजाइनर अन्वय नाइक नामक 53 वर्षीय एक इंटीरियर डिजाइनर ने अपनी मां के साथ आत्महत्या कर ली थी। मुंबई में उसने आत्महत्या कर ली थी। आत्महत्या के बाद उसके पास से एक सुसाइड नोट मिला था। उस सुसाइड नोट में उसने अर्णव गोस्वामी तथा 2 अन्य लोगों पे आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप लगाया था। इसके बाद से वहां की स्थानीय पुलिस, अलीबाग पुलिस ने जांच की। जांच के बाद यह कहकर केस बंद कर दिया गया है कि आरोपितों के खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं है। मई 2020 में उस शख्स की बेटी अन्वय नाइक की बेटी ने अनिल देशमुख, जो गृह मंत्री हैं महाराष्ट्र सरकार में, उनसे रिक्वेस्ट की कि फिर से इस केस की जांच की जाए तथा हमें इंसाफ दिया जाए। अब अर्णव गोस्वामी हाथरस में आरोपितों को, सुशांत सिंह राजपूत मामले में सुशांत सिंह राजपूत को तथा अन्य लोगों को न्याय दिलाने के, इंसाफ दिलाने की लड़ाई लड़ते रहते हैं। टीवी पे चीखते चिल्लाते रहते हैं। लेकिन इस बार गेंद महाराष्ट्र सरकार के पाले में है और अब देखना है कि महाराष्ट्र सरकार इस गेंद के साथ क्या करती है। दरअसल मामला फिर से जांच हो रहा है। उसकी बेटी के कहने पर अन्वय नाइक, जो शख्स ने आत्महत्या कर ली थी, उसके बेटी के कहने पर मामले की पुनः जांच हो रही है। और यह मामला मई 2020 के मई में ही उसकी बेटी ने गृह मंत्री अनिल देशमुख से प्रार्थना की थी, सिफारिश की थी। लेकिन इस बात को बीजेपी राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है, क्योंकि आपने देखा है कि हर केस में पूरी तरह से सरकार के प्रति समर्पित पत्रकारिता करने वाले अर्णव गोस्वामी के साथ सरकार खड़ी हुई दिखाई दे रही है। सीधा सा मतलब है कि बीजेपी इस मामले को राजनीतिक रंग देना चाहती है, लेकिन यह मामला पूरी तरह से आपराधिक है और जांच हो रहा है। इस मामले को आपराधिक रंग देने की बजाय राजनीतिक रंग देने की कोशिश में लगी बीजेपी को इंतजार करना चाहिए, अर्णव गोस्वामी को इंतजार करना चाहिए और मामले की जांच में पे विश्वास रखना चाहिए, देश की न्यायिक प्रक्रिया पे विश्वास रखना चाहिए और देखना चाहिए कि क्या होता है।